हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में बातचीत करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है क्या? एक्चुअली जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं ना, उनकी अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू को इवेल्युएट करना ही न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। ठीक है। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस से जो हम डेफिनेट इंटीग्रल की न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इंटीग्रैंड के करस्पॉन्डिंग हम ऑर्डिनेट्स निकालेंगे, जिनको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नाम दिया गया है। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन सी होंगी? वो होंगी y0, y1, y2, y3, y4 अप टू yn। उनके करस्पॉन्डिंग उनका एक सेट बना लेंगे। उस सेट की हेल्प से हम डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और ये जो प्रोसेस है ना, जो अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना किसी डेफिनेट इंटीग्रल की, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब ये कहता है कि अगर आपके पास जो इंटीग्रैंड है ना, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो जो प्रोसेस है ना डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना, उस प्रोसेस को हम क्वाड्रेचर का भी नाम दे सकते हैं, उसको न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर भी कह सकते हैं, या फिर मैकेनिकल क्वाड्रेचर भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल की कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होगा? अगर आपके पास ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा h/2। हम क्या करेंगे, इस f ऑफ x को ना सब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे। लेट अस सपोज, मान लो इस a टू b इंटरवल्स को हमने n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, तो n सब इंटरवल्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑर्डिनेट्स आएंगे y0, y1, y2 अप टू yn। अब इन ऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम इस डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये रहा फार्मूला h/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट का मतलब है y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट। इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? जो y0 और yn के बीच में लाई करेंगे, उनका 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ y1, y2, y3 अप टू yn-1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना राइट हैंड साइड सोल्व करने के बाद, that will be the final approximate numerical value of this definite integral। अब ये y0, y1, y2, y3 अप टू yn-1, अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? इनको भी हम इवेलुएट करना सीखेंगे। एक्चुअली ये जो है ना, ये वैल्यूज हमारे पास आई जब f ऑफ x के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की। जैसे f ऑफ x में x की जगह x0 पुट किया, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई ना, x की जगह x0 पुट करने पर उसको y0 नाम दे दिया। एक्चुअली ये f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x है। जब x की डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x0, x1, x2 अप टू xn, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू आएगी y0, y1, y2 अप टू yn। उन सब वैल्यूज़ का यूज करके इस फॉर्मूले में यूज करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल में जैसे हमारे पास ये है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला रहेगा h/3, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट y0, लास्ट ऑर्डिनेट yn। फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट का सम हो गया, प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट। जितने भी ऑड ऑर्डिनेट्स आएंगे ना, y1, y3, y5, y7 अप टू yn-1, इन सब को ऐड करेंगे और इनका 4 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट होंगे y2, y4, y6, y8 अप टू yn-2। इन सब को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले में। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है सिम्पसन 1/3 रूल। जो सिम्पसन 3/8 रूल है ना,
उसमें क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू रहेगी उसका फॉर्मूला रहेगा 3h/8 वाई नोट प्लस वाई एन, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, और थ्री टाइम्स कौन से ऑर्डिनेट आएंगे, y1 प्लस y2, y3 नहीं लेंगे इसमें, y4 प्लस 5 y5, y6 नहीं लेंगे, y7 प्लस y8 अप टू yn-2 प्लस yn-1, इन सब ऑर्डिनेट्स का सम करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 2 टाइम ऑर्डिनेट्स दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, y3 y6 y9 yn-1, इन सब को ऐड करेंगे। जो यहाँ पे y3 y6 y9 बच गए ना, अब वो यहाँ लेंगे, इन सब को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला रहेगा, इसमें से इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिम्पसन 3/8 रूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बूल रूल्स, ठीक है, बूल रूल्स कह लो या बूले रूल्स कह लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो इंटरवल्स a, b को है ना, उनको 4 सब इंटरवल्स में या 4 के मल्टीपल सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, इस तरीके से x0 to x0 + 4 है, दैट इज x4। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने उसके लिए ये फार्मूला रहेगा 2h/45 और ब्रैकेट में 7y0 + 32y1 + 12y2 + 32y3 + 7y4, ये फॉर्मूला रहेगा, ये आंसर। y0 y1 y2 y3 y4 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास सब इंटरवल्स 8 बनते हैं तो फिर ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। फिर उसके पास वेडल रूल है, ठीक है। वेडल रूल क्या कहता है, अगर आपके पास ए टू बी इंटरवल्स को डिवाइड करने के बाद अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स या तो 6 बनते हैं या 6 का मल्टीपल बनते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वो ये रहेगा हमारे पास। अगर सब इंटरवल 6 बनते हैं तो ये फॉर्मूला रहेगा, अगर 6 का मल्टीपल बनता है तो फिर ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अंदर एरर क्या होती है, एरर होती है एक तो हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू एग्जैक्ट मेथड से निकालें या फिर उसको अप्रोक्सीमेट मेथड से निकालें, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल, वेडल रूल, बूल रूल, इनकी हेल्प से निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको इससे डिनोट करेंगे, इंटीग्रेशन a to b p of x dx से। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जैक्ट मेथड से निकालने के बाद ये आती है, अप्रोक्सीमेट मेथड से निकालने के बाद ये आती है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वो एरर होगी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है। तो आते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास है एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर है 8.4।